150 वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में, शैली ओबराय के पक्ष में पड़ा। मैं पहले दिन से कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद आम आदमी पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन लोटस की जो कोशिश थी वो पूरी तरीके से कूड़ेदान में यहाँ के पार्षदों ने और दिल्ली की जनता ने डालने का काम किया। दिल्ली की जनता की जीत है ये। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली की जनता ने जो आम आदमी पार्टी पे विश्वास व्यक्त किया, आज उसकी बड़ी भारी जीत हुई है। दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक करारा तमाचा भी लगा है। 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली को एक मेयर मिला है आज। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अब आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबराय अब वो पूरे दिल्ली की मेयर है और हम उनको अच्छे कार्य की शुभकामना देते हैं। जो भी मेयर बने अच्छा बने, दिल्ली का काम करे दिल्ली के लिए। बार सदन की कार्यवाही रुकने के बाद आज फाइनली दिल्ली को मेयर मिल चुका है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार, जो मेयर उम्मीदवार थी शैली ओबराय, उनको 150 वोटों से आज महापौर पद पर बैठा दिया गया है। अब आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है, तो इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की क्या राय है और बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये जानते हैं। आम आदमी पार्टी की जीत अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व की जीत है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, उसकी बदौलत एमसीडी में बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया था दिल्ली की जनता ने। लेकिन पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के एलजी मिलकर दिल्ली का चुनाव नहीं होने दे रहे थे, मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे थे, लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आज चुनाव हुआ तो असलियत सबके सामने आ गई। 150 वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में, शैली ओबराय के पक्ष में पड़ा। मैं पहले दिन से कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद आम आदमी पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन लोटस की जो कोशिश थी वो पूरी तरीके से कूड़ेदान में यहाँ के पार्षदों ने और दिल्ली की जनता ने डालने का काम किया। अब झाड़ू से दिल्ली साफ सुथरी होगी, अच्छी होगी। शैली ओबराय जी को हृदय से मेयर बनने पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व को नमन करता हूँ। दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार उनको दिया है, उसकी बदौलत अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली को सजाने और संवारने का काम करेगी। सर, आम आदमी पार्टी का मेयर बन चुका है, इस जीत को आप किस रूप में देखते हैं? दिल्ली की जनता की जीत है ये। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली की जनता ने जो आम आदमी पार्टी पे विश्वास व्यक्त किया, आज उसकी बड़ी भारी जीत हुई है। दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक करारा तमाचा भी लगा है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो डरी हुई है, इसलिए 3 बार हंगामा करके चुनाव को रोका। ये मीडिया ट्रायल भी यहाँ पर हुआ। आम आदमी पार्टी हर दफ़ा चाहती थी चुनाव हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी पर नंबर नहीं था, इसलिए वो अफसरों के माध्यम से इस एमसीडी को चलाना चाहती थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश देकर बर्खास्त किया। चुनाव से पहले ये भी सूत्रों के हवाले से ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का कुछ हो सकता है, ताकि बीजेपी जो है अपनी जीत का दावा चुनाव से पहले तक करे। आम आदमी पार्टी का 150 नंबर चुनाव हुआ, 150 के 150 वोट आम आदमी पार्टी को मिले। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस दिल्ली के अंदर बीजेपी से मिल के खेल खेल रही है, क्योंकि मलाई के अंदर बराबर के हिस्सेदार थे, भ्रष्टाचार में बराबर के हिस्सेदार थे, तो एक दूसरे को आपस में सहयोग कर रहे हैं। अब क्या विजन रहेगा दिल्ली को विकास की राह पर? दिल्ली नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म करना, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना, निगम के अंदर भी दिल्ली सरकार की तरह अच्छे कार्य करना। आदिल जी, मोहम्मद आदिल जी, ये बताइए कि आज जीत हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, आपका मेयर बन चुका है, क्या कुछ कहना? देखिए, आज गुंडे हारे हैं और जनता जीती है। आज ईमानदारी जीती है, आज लोकतंत्र जीता है, आज सच्चाई जीती है और दिल्ली का एक एक व्यक्ति जीता है, दिल्ली का एक एक वोटर जीता है, एक एक नागरिक जीता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डर के, घबरा के और उसके आदेशों का पालन करते हुए चुनाव कराया है, और हम सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली को एक मेयर मिला है आज। और हमें पूरा यकीन है कि जिस वादे के साथ, जिस विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि हमारा मेयर बनेगा और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। देखिए, पिछले 2.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी इसी प्रयास में लगी थी, पर ये अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही, हम शुरू से कह रहे हैं कि अरविंद जी केजरीवाल जी के सिपाही हैं, ये आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं, ये कांग्रेसी नहीं हैं जो सदन का बाइकाट करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है। आज 2 चीज़ें सामने आई हैं, एक ये कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, और दूसरा ये कि कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन में रहती है। जिस तरीके से कांग्रेस ने सदन का बाइकाट करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, आज उसका चेहरा, घिनौना चेहरा भी बेनकाब हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का वो घिनौना चेहरा जो लगातार 2.5 महीने से दिल्ली को मेयर से वंचित रख रही थी, वो भी बेनकाब हुआ है। मैं आज पूरी दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि गुंडाई जो है वो हार चुके हैं, लेकिन जहां चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया पर लगातार कार्रवाई जो सामने आई है, फिर उस विषय में वो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गुंडाई की पार्टी। ये 8 साल से कहाँ थे? 8 साल बाद अगर कोई फैसला लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर यह जग जाहिर है, पूरा देश देख रहा है कि 8 साल तक बैठकर साजिश ही तो कर रहे थे लोग। आज आम आदमी पार्टी, उनको पता था कि आम आदमी पार्टी को मेयर मिलने जा रहा है, तो आज उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक पार्षद आज ईमानदार है, इन्होंने ईडी छोड़ा, सीबीआई लगाया, पुलिस लगाया, पर उनके फैसलों को टिका नहीं पाए, उसी तरीके से मनीष जी के विश्वास को तोड़ नहीं पाएंगे। ये गलतफहमी के शिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बधाई हो, आम आदमी पार्टी का मेयर बना, उनको बहुत बहुत बधाई। और हम तो ये पहले दिन से चाहते थे कि अगर सही सलामत वोट हो जाता तो हो सकता था उस दिन भी यही रिजल्ट आता, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अब आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबराय, अब वो पूरे दिल्ली की मेयर है और हम उनको अच्छे कार्य की शुभकामना देते हैं। मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट आया है कि गुंडे हार गए और दिल्ली की जनता जीत गई। अब आप स्वयं सोचिए कि इस भाषा का क्या मतलब हो सकता है। देखो, यही आपके छोटेपन का परिचय कराता है। चुनाव पहले दिन भी हो सकता था, चुनाव दूसरे दिन भी हो सकता था। आपने कभी एल्डरमैन को निशाना बनाया, कभी ये किया, कोई बात नहीं। हम तो कल भी वोट देना चाहते थे, आज भी देना चाहते थे। हम मेयर का वोट दे के गए हैं, अभी रिजल्ट आ गया, हम उनको बधाई दे रहे हैं। कम से कम जीतने के बाद तो सम्मान से बोलना सीखो। जीतने के बाद भी अगर आपके मन में सम्मान का भाव नहीं आ सकता है तो इसका मतलब आप मन से हारे हुए हो। जो भी मेयर बने अच्छा बने, दिल्ली का काम करे दिल्ली के लिए। उनकी सरकार बनेगी और ग्रैंड अलायंस को लीड करेंगे। हाँ, देखिए सब अपना बेकार की बातें हैं। ये सब सारे विपक्ष के लोग हमने देखा था 2019 में भी स्टेज के ऊपर में हाथ मिलाकर खड़े हो गए थे। तो देश की जनता का जो विश्वास है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर है और वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो 2024 में क्या होने वाला है ये हमारे देश के लोगों ने पहले से ही अपने मन में विश्वास कर लिया है। आज आम आदमी पार्टी का मेयर बन चुका है, इस जीत को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं तो पहले दिल्ली वासी को बधाई देता हूं और दिल्ली वासी बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। हर हाउस में उनको लगता था कि उनको अपना मेयर मिलेगा, जो मैंडेट दिया उस मैंडेट पे उनको मेयर मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार गुंडागर्दी करके उसको रोकने की साजिश कर रही थी। इलीगल, असंवैधानिक व्यवस्था लाना चाहती थी, असंवैधानिक काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज सबसे पहला धन्यवाद माननीय उच्चतम न्यायालय को जाता है, क्योंकि अगर उनका इंटरवेंशन नहीं होता शायद आज भी दिल्ली वालों को मेयर उनको नहीं मिलता। तो आज के दिन ये तय कर रहा है कि जनतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलती। तो आज वो गुंडागर्दी की हार है। जिस तरह से पूरी जनतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज उसकी भी हार है। मुझे लगता है कि आज दिल्ली के संवैधानिक पद पर बैठे एलजी साहब, जो दिल्ली के सरकार के मुखिया हैं, वो जिस तरह से उन्होंने भी अवैध आदेश पारित किया, जिस तरह से एलजी
पद की गरिमा गिरा करके एक पार्टी के एजेंट की तरह काम करने लगे। मुझे लगता है कि आज वो भी एक्सपोज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ भी एक्सपोज हुआ, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं इनके तो पार्षद चूँकि बिक गए हैं, फिर पार्षद पे विश्वास नहीं है। आज हमारे पार्षद ने वोट करके एक्सपोज किया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती, जनता को गुमराह करती है। मुझे लगता है बहुत बड़ा दिन है। जनतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ आज वोट करके दिल्ली को अपना मेयर मिला है। अब दिल्ली के विकास के लिए क्या विजन? मुझे लगता है कि जितने भी वादे हमने किए हैं, अब एक एक वादे पे काम करने का वक्त है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस इस्टेब्लिश किया है दिल्ली में, उसी तरह से अब एमसीडी में भी अब एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बनेगा। अब काम करने का वक्त है। एक एक वादे जो हमने किया उस पर काम करेंगे। लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में आपकी बन गई है, तो अब लग रहा है कि दिल्ली के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। और दोनों एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अब सुंदर शहर बनाना है, अच्छा शहर बनाना है, खूबसूरत शहर बनाना है, लोगों की जो भ्रष्टाचार से परेशान थे उसको दूर करना है, उस पर काम करना है। चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं, उन पर जिस तरह से कार्रवाई सामने आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है, देखिए, आज ये तमाम आपके पास अगर पावर है तो आप इस पावर से लोगों को डरा रहे हो। जहाँ कार्रवाई करना है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। अदानी लाखों करोड़ लूट लिया, उस पास एक ईडी नहीं जा रही, कोई किस सरकार के एजेंसी नहीं जा रही। आप मनीष सिसोदिया पे लगातार कभी आप ईडी की, कभी सीबीआई की, कभी कोई केस, कभी कोई केस। अब बताइए 2015 का केस 2022-23 में लेकर के आ रहे हैं। तो इनका हताशा दर्शा रहा है किस तरह से आम आदमी पार्टी से घबराए हुए हैं। लेकिन एक बात समझिए कि हम सब आंदोलन से आए हुए लोग हैं। इनकी जेल से क्या डर है, इनकी पुलिस की लाठी से हमें क्या डर लगेगा? मुझे ये लगता है कि आज उनकी ये डर और जिस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसी का, यही मुझे लगता है इनका जो एक एफर्ट है वही इनको हार की तरफ ले जाएगा। जनता देख रही है। देखिए, जब जब जनतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की साजिश देश में की गई है, लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इंतजार कीजिए, 24 में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा इनको। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन की तरह अब मनीष सिसोदिया भी उसी जगह पर दिखाई दे। हाँ, भेज सकते हैं। इनके पास एजेंसीज है, इनके पास पावर है, किसी को उठा के बंद कर दें। लेकिन ये कोशिश 75 में भी इमरजेंसी के दौरान की गई थी। क्या हाल हुआ पूरे देश ने देखा है। आज देश उससे भी आगे बढ़ गया है। आज कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता इनको उचित सबक सिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आपने देखा कि किस तरह से मेयर चुनाव की कार्यवाही जो है पूरी संपन्न हुई है। सभी उम्मीदवारों, सभी पार्षदों ने अपना अपना वोट मतदान किया है और आज आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय को दिल्ली का मेयर बनाया गया है। अब मेयर के अगुवाई में अब डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो कराया जा रहा है। 1.5 घंटे का समय मांगा गया है। सदन में कार्यवाही चल रही है। अब बता दूं आपको कि 134 सीट जो है वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी और 104 सीट जो है वो भाजपा जीत कर आई थी। इसके बाद अब मेयर चुनाव के लिए 274 वोट डलने थे, जिसमें 150 वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गए हैं, जिसके दौरान ही जो आम आदमी पार्टी की मेयर हैं जो आज शैली ओबरॉय बनी है। इसके बाद अब भाजपा को लगातार आम आदमी पार्टी ट्विटर के माध्यम से और अपने वक्तव्यों के माध्यम से, अपने वाक्यों के माध्यम से लगातार तंज कस रही है। उनके ऊपर गुंडाई होने का आरोप लगा रही है। कहा जा रहा है कि गुंडाइयों की हार हो गई है और आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है। इसके ऊपर आगे क्या कुछ अपडेट आएगा, इसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। देखते रहें द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं अंजलि।